आइए कक्षा नवम गणित में आप सभी का स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं अध्याय 2 वास्तविक संख्याएं, रियल नंबर्स। आप लोगों ने देखा है कि वास्तविक संख्याएं क्या है। तो यहाँ पर वास्तविक संख्याएं यानी रियल नंबर सभी परिमेय संख्याओं और सभी अपरिमेय संख्याओं के समुच्चय को कहा जाता है। यहाँ पर परिमेय संख्या, तो परिमेय संख्या जैसे 1, 2, 1/2, 2/3, ऋण 1/2, 0 आदि जितने पूर्णांक हैं, या ऐसी संख्या जिसको p/q के रूप में या तो लिखा जा सकता है या जो उस रूप में हो जहाँ पर q 0 के बराबर नहीं है, उन सभी को परिमेय संख्याएं कहा गया है। अपरिमेय संख्याएं वे संख्याएं जिनको p/q के रूप में नहीं लिखा जा सकता, उन सभी को अपरिमेय संख्याएं कहा गया है। जैसे यहाँ पर वर्गमूल 2, वर्गमूल 3, वर्गमूल 5 या पाई, ये इस प्रकार से। तो आइए हम देखते हैं कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या दोनों से संबंधित, दोनों के समुच्चय को कहते हैं वास्तविक संख्याएं। तो वास्तविक संख्याओं को हम कैसे जोड़ते हैं, कैसे उनको घटाते हैं आपस में, या वास्तविक संख्याओं का आपस में गुणा कैसे करते हैं, या फिर गणित की जो अन्य जो क्रियाएं हैं, ठीक है, तो उन संक्रियाओं का हम अध्ययन करते हैं। सबसे पहले आपको पेज 58 से करके देखें। इस अभ्यास से कुछ प्रश्न हम आज हल करके देखते हैं। आइए, तो इसमें का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित को हल कीजिए। 3 वर्गमूल 2 धन 3 वर्गमूल 2। ध्यान दीजिए, 3 वर्गमूल 2 धन 3 वर्गमूल 2। इसको पढ़ेंगे 3 वर्गमूल 2 धन 3 वर्गमूल 2। ध्यान देना है, यहाँ पर मैं एक अलग से लिख के बता रहा हूँ आपको। 3 परिमेय संख्या है। 3 क्या है? परिमेय संख्या। वर्गमूल 2 क्या है? वर्गमूल 2 अपरिमेय संख्या है। ऐसे तो दो, देखिए यहाँ पर परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का जो गुणनफल मिलेगा वह अपरिमेय संख्या होता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 3 वर्गमूल 2 और 3 वर्गमूल 2 दोनों को हमको जोड़ना है। धन चिन्ह मतलब दोनों को हमको जोड़ना है। कैसे जोड़ते हैं देखिए, यहाँ लिखना है हल। सबसे पहले प्रश्न आप लोग लिख लीजिए इस प्रकार से। यहाँ पर ध्यान दीजिए कि 3 वर्गमूल 2, एक बार पुनः इसको देखते हैं। इस 3 वर्गमूल 2 में 3 को कहते हैं परिमेय गुणनखंड। परिमेय गुणनखंड। और वर्गमूल 2 है अपरिमेय गुणनखंड। अपरिमेय गुणनखंड। ऐसे तो दो संख्याओं को जब जोड़ा जाता है, दो वास्तविक संख्याओं को, यहाँ पर देखिए इनका अपरिमेय गुणनखंड यदि समान है, अपरिमेय गुणनखंड समान है, तो ऐसे दो संख्याओं को हम आसानी से जोड़ सकते हैं। यहाँ पर क्या करेंगे, वर्गमूल 2 धन की इधर वर्गमूल 2 है, धन की इधर वर्गमूल 2 है, तो वर्गमूल 2 को ऐसे बाहर ले लेंगे कॉमन। यहाँ क्या बचा? 3 धन, यहाँ क्या आया? 3। तो इस प्रकार 3 और 3 6, ये वर्गमूल 2। तो इस प्रकार हमने यहाँ पर योग प्राप्त कर लिया। ठीक है, अब देखते हैं प्रश्न क्रमांक 2। यहाँ पर है 3 वर्गमूल 6 गुणा 2 वर्गमूल 3। इसका दूसरा प्रश्न है 3 वर्गमूल 6 गुणा 2 वर्गमूल 3। 2 वर्गमूल 3। ऐसे आइए इसको गुणा करते हैं।
एक बार प्रश्न लिख लीजिए ऐसे बराबर। ध्यान दीजिए, परिमेय गुणनखंड का परिमेय गुणनखंड से गुणा होगा, अपरिमेय गुणनखंड का अपरिमेय गुणनखंड से होगा। ठीक है ना। तो यहाँ पर 3 गुणित 2 कर देंगे, परिमेय और परिमेय गुणनखंड का गुणा आपस में किए, फिर गुणित अपरिमेय का अपरिमेय से, ऐसे हम कर सकते हैं। आइए देखते हैं, 3 दूनी 6। अब यहाँ पर इसको करणी चिन्ह कहा गया है। करणी चिन्ह के अंदर जो भी संख्या है उसका अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। तो 6 का अभाज्य गुणनखंड किए तो 2 गुणे 3 आया, 2 3 6 और गुणा ये 3 है। यहाँ पर देखिए 6 गुणित 3 का यहाँ पर एक जोड़ा, यहाँ पर एक जोड़ी बन रहा है, तो उसको हम बाहर ले लेंगे ऐसे। एक जोड़ी के बदले 1 3 बाहर आया, बचा क्या अंदर में, ये 2। ठीक है, इसको आगे हल की, 6 किया 18 और ये हो गया वर्गमूल, ये आ गया उत्तर। ठीक है, तो एक और प्रश्न लेते हैं। इसमें आपका आता है प्रश्न क्रमांक, ये दूसरा है, 5 वर्गमूल 3 धन 7 वर्गमूल 5। 5 वर्गमूल 3 धन 7 वर्गमूल 5। ध्यान दीजिए, को यहाँ है 3 वर्गमूल 5, 3 वर्गमूल 5 धन 7 वर्गमूल 3, 7 वर्गमूल 3। क्या है, में से घटाओ, में से घटाओ। प्रश्न को समझना है आपको, किसमें से किसको घटाने की लिए कहा जा रहा है। यहाँ पर देखिए, यहाँ लिखेंगे हल, 5 वर्गमूल 3 धन 7 वर्गमूल 5 को 3 वर्गमूल 5 धन 7 वर्गमूल 3 में से घटाना है, मतलब इसमें से इसको घटाना है। तो आइए यहाँ पर लिख देंगे अंतर। घटाना मतलब अंतर, इसको पहले लिखे आप ऐसे, ये हमने लिख लिया। फिर घटाने के लिए ऋण चिन्ह लगाएंगे और इसको लिखिए ऐसे, ये बराबर चिन्ह लगाइए, कोष्ठक को हल कर देते हैं। पांच वर्गमूल 3 ऋण धन का ऋण 7 वर्गमूल 5, ऐसे। देखिए, समान संख्या को एक साथ लिखेंगे। समान संख्या किसे मानेंगे, अपरिमेय गुणनखंड एक जैसा है तो उनको हम समान संख्या कहेंगे। जैसे देखिए 3 वर्गमूल 5 7 वर्गमूल, देखिए यहाँ वर्गमूल 5 वर्गमूल 5, ये दोनों समान हैं। इसी प्रकार से ये दोनों समान हैं, तो इसको व्यवस्थित पुनर्व्यवस्थित कर लिख लेंगे। 3 वर्गमूल 5 ऋण 7 वर्गमूल 5, फिर धन 7 वर्गमूल 3 और ऋण 5 वर्गमूल 3, ऐसे। ठीक है, अब देखिए ये 3 वर्गमूल 5 धनात्मक है, 7 वर्गमूल 5 ऋणात्मक है, तो 7 में से 3 को घटाइए, तो 7 में 3 घटेगा तो क्या बचेगा, 4 वर्गमूल 5 लिखेंगे। और बड़ी संख्या के आगे क्या चिन्ह क्या है, ऋण, यहाँ ऋण चिन्ह लगाएंगे। इसी प्रकार इसको देखिए, 7 वर्गमूल 3 में 5 वर्गमूल 3 को घटाना है, तो 7 में से 5 गया 2 और ये वर्गमूल 3, तो यहाँ हो गया। अतः घटाने पर ऋण 4 वर्गमूल 5 धन 2 वर्गमूल 3 प्राप्त होता है, प्राप्त होता है। ये हो गया उत्तर ऐसे। आइए एक और प्रश्न देखते हैं, इसमें से करके देखें में से। प्रश्न क्रमांक है 3। प्रश्न तीसरा है, 6 वर्गमूल 3 को 13 वर्गमूल 3 से गुणा करें।
6 वर्गमूल 3 को 13 वर्गमूल 3 से गुणा करना है। गुणनफल क्या होगा वो हमें बताना है। तो यहाँ लिखेंगे हल, यहाँ लिख देंगे गुणनफल। गुणनफल बराबर 6 वर्गमूल 3 गुणित 13 वर्गमूल 3। देखिए यहाँ पर परिमेय गुणनखंड का परिमेय गुणनखंड से गुणा होगा, तो 6 गुणित 13, और इसी प्रकार अपरिमेय का अपरिमेय से गुणा, ऐसे। अब यहाँ देखिए 13 छक्के 78 गुणा, यहाँ पर देखिए एक जोड़ी बन रहा है यहाँ पर 3 का, तो एक जोड़ी यहाँ पर देखिए 2 घात है, तो एक जोड़ी है इसलिए बाहर आ गए 3, ऐसे इसको गुणा कीजिए। 3 × 24 = 2, 3 × 7 = 21, 22, 23, इस प्रकार से ये हो गया। आइए एक और प्रश्न देखते हैं, प्रश्न क्रमांक 4। प्रश्न क्रमांक 4 का पहला देखिए, निम्नलिखित को हल कीजिए। 3 धन वर्गमूल 3, पहला है 3 धन वर्गमूल 3 और दूसरे कोष्टक में है 2 धन वर्गमूल 2, 2 धन वर्गमूल 2, ऐसे। इसको हल करने का अर्थ ये हुआ, यहाँ देखिए 2 कोष्टक के बीच में यहाँ पर चिन्ह कुछ नहीं दिख रहा है, इसका मतलब यहाँ गुणा का चिन्ह मानेंगे, अर्थात इस द्विपद व्यंजक का गुणा इस द्विपद से ही करेंगे। तो यहाँ लिखेंगे हल, यहाँ पर लिख लीजिए गुणनफल। यहाँ इस प्रकार लिखेंगे, पहले 2 धन वर्गमूल 2, ऐसे। इस 3 का गुणा हम ये दोनों पद से करेंगे, आइए उसको ऐसे लिखते हैं, ऐसे। फिर धन वर्गमूल 3 का गुणा इससे करेंगे, ऐसे गुणा कर लिए, 3 दूनी 6। अब ये परिमेय है, 3 परिमेय संख्या है और वर्गमूल 2 अपरिमेय संख्या है, तो गुणा करेंगे तो 3 दूनी 6 नहीं करना है, इसके बाहर में जो गुणनखंड है नहीं दिख रहा है, मतलब 1 है, तो 3 एकम 3, और ये ऐसे अपरिमेय गुणनखंड को लिख देंगे धन। इसी प्रकार इसका गुणा इससे, तो यहाँ पर देखिए ये 2 परिमेय संख्या है और यहाँ पर परिमेय गुणनखंड में 1 है, तो 1 दूनी 2 और ये फिर वर्गमूल 3 धन। वर्गमूल 3 को गुणा वर्गमूल 2 से करेंगे, तो वर्गमूल 3 गुणित वर्गमूल 2, ऐसे लिखिए। आगे हल करते हैं, 6 धन 3 वर्गमूल 2 धन 2 वर्गमूल 3। अब देखिए यहाँ पर 3 दूनी 6, यहाँ पर ऐसे लिख सकते हैं, एक स्टेप और बढ़ जाइए, 3 वर्गमूल 2 धन 2 वर्गमूल 3 धन वर्गमूल 6, ये हो गया उत्तर, ऐसे। आइए एक और प्रश्न देखते हैं। आप लोग हल करने के तरीके क्या हो सकते हैं उस विधि को देखते जाइए। इसमें है प्रश्न 3 2 धन, यहाँ पर है, ये दूसरा है 3, फिर यहाँ प्रश्न में आता है 2 धन वर्गमूल 3, 2 धन वर्गमूल 3, और दूसरे कोष्टक में आता है 2 ऋण वर्गमूल 3, 2 ऋण वर्गमूल 3। ध्यान दीजिए, इनका हमको गुणनफल निकालना है। हल कीजिए कहा गया, मतलब सब में गुणा का चिन्ह है। आइए हल करते हैं, ऐसे 3 को यहाँ पर लिख लीजिए, पहले गुणनफल। गुणनफल लिखने के बाद आप इसको प्रश्न को एक बार लिखिए, यहाँ ऐसे 2 ऋण वर्गमूल 3। अब यहाँ देखते हैं ये 2 द्विपद है और ये भी 2 द्विपद है, 2 द्विपद का आपस में गुणा करेंगे और जो गुणनफल आएगा उसमें 3 का गुणा करेंगे, तो इसलिए हम 3 को ऐसे बाहर ले लेंगे, ऐसे, और इसको इस प्रकार से लिखेंगे, ऐसे यहाँ पर बंद कर दीजिए। अब देखिए हमारे पास एक सर्व समीका है, आप लोग पढ़े हो पिछली कक्षा में, सर्व समीका।
सब संख्या है a धन b और दूसरे कोष्टक में है a ऋण b, तो इसको लिखते हैं a का वर्ग ऋण b का वर्ग। ठीक, तो यहाँ पर देखिए a की जगह में है 2, b की जगह में है वर्गमूल 3। ठीक, तो हम इसको ऐसे a का वर्ग ऋण b का वर्ग लिख सकते हैं। तो आप इसको लिख देना 2 का वर्ग ऋण यहाँ लिख देना 3 का वर्ग, ऐसे। ठीक है, यहाँ लिखिए 2 दूनी 4। अब यहाँ वर्गमूल 3 का 2 बार गुणा है, ऐसे इसको ऐसे लिखते हैं। देखिए एक जोड़ी बन रहा है तो इसको बाहर लिख दिए। अर्थात एक जैसा अगर यहाँ पर संख्याएं हैं करनी के अंदर में, इसको करणीगत राशि बोलते हैं, और घात समान है तो फिर करणी चिन्ह हट जाता है, सीधा उस संख्या को लिख देते हैं। यहाँ आ गया 3, ऐसे यहाँ लिख देंगे 3 गुणित 4 में से 3 गया 1, तो ये हो गया 3। इस प्रकार से इसका हल आ गया। आइए एक और प्रश्न देखते हैं, क्या कहता है अगला प्रश्न। ऐसे प्रश्न क्रमांक 4 का तीसरा देखते हैं हम। वर्गमूल 5 धन वर्गमूल 2, वर्गमूल 5 धन वर्गमूल 2, ये पूरे का वर्ग, इसका मान निकालना है। समझिए इसको हल करना है, मतलब 2 घातीय रूप में है, तो वर्गमूल 5 धन वर्गमूल 2 को 2 बार लिख करके गुणनफल ज्ञात करना है। तो यहाँ पर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, बराबर इसको लिख लीजिए वर्गमूल 5 धन वर्गमूल 2, ऐसे। इसको हम 2 प्रकार से लिख सकते हैं। एक यह कि 2 घात है तो इसको 2 बार लिख लीजिए आप, ऐसे। मैं दोनों विधि आपको बता दे रहा हूँ, ऐसे। ठीक है, और इसके बाद क्या करेंगे, एक द्विपद का दूसरे द्विपद से कैसे गुणा होगा, अर्थात 2 द्विपद का कैसे आपस में गुणा होगा। वर्गमूल 5 की गुणा इन दोनों से करेंगे, तो वर्गमूल 5, तो वर्गमूल 5 धन वर्गमूल 2, फिर वर्गमूल 2 का गुणा इससे करेंगे, ऐसे। ठीक है, आइए गुणा करते हैं। वर्गमूल 5 का वर्गमूल 5 से गुणा करेंगे तो आ जाएगा 5 धन वर्गमूल 5 का वर्गमूल 2 ऐसे गुणा करेंगे तो ये ऐसे हो जाएगा। ठीक है, धन वर्गमूल 2 का वर्गमूल 5 से गुणा करेंगे तो ये ऐसे हो जाएगा। वर्गमूल 2 का वर्गमूल 2 से गुणा करेंगे तो 2। ठीक है, समान संख्या समान पद को जोड़ देंगे तो 5 और 2, पहले ही साथ लिख लीजिए ऐसे, 5 धन 2, और ये हो जाएगा 5 दूनी 10 वर्गमूल 10, और ये भी वर्गमूल 10, ऐसे। 5 और 2 7 धन 1 वर्गमूल 10 धन 1 वर्गमूल 10, 1 और 1 2 वर्गमूल 10, ऐसे। इस प्रकार की आंसर हो गया। अब इसमें एक और प्रश्न आता है, उसको भी देख ही लेते हैं। प्रश्न क्रमांक 4, चौथा का चौथा लिए समझिए। चौथा का चौथा प्रश्न आता है, 3 धन वर्गमूल, यहाँ पर है वर्गमूल 5 ऋण वर्गमूल 2, वर्गमूल 5 ऋण वर्गमूल 2, और दूसरे ब्रैकेट में है वर्गमूल 5 धन वर्गमूल 2। ठीक है, अब इसको हमको हल करना है, को हल कीजिए ऐसे। आइए हल लिख करके एक बार प्रश्न को लिख लें, ऐसे, और इसको भी लिखिए इस प्रकार से, बराबर, क्योंकि गुणनफल निकालना है। तो स्पष्ट है, वर्गमूल 5 गुणा इन दोनों से करेंगे तो वर्गमूल 5 यहाँ हो जाएगा वर्गमूल 5 धन वर्गमूल 2, फिर ऋण वर्गमूल 2 का गुणा इन दोनों से करेंगे, ऐसे। इसका गुणा कीजिए तो वर्गमूल 5 का 5, या इसको ऐसे गुणा कर लीजिए, ऐसे लिखिए, ऐसे तो ज्यादा अच्छा है। वर्गमूल 5 का वर्गमूल 2 से, तो आप जल्दी समझेंगे, ऐसा ही लिख लीजिए। इसे भी ऐसे, और ऋण धन का गुणा ऋण होगा, वर्गमूल 2 गुणित वर्गमूल 2, ऐसे। यहाँ पर देखिए, इसको करणी चिन्ह बोलते हैं। यहाँ पर कोई संख्या नहीं है, मतलब 2 घात 2 है, इसको घात नहीं बोलते यहाँ पर। तो इसका मतलब है 2 का जोड़ी बनाते हैं, तो एक जोड़ी बना उसको बाहर लिख देंगे ऐसे,
अब इसके बाद यहाँ देखिए, यहाँ कोई जोड़ी बन नहीं रहा है, अलग अलग गुणनखंड है 5 और 2, तो 5 दूनी 10, ये भी हो जाएगा 5 दूनी 10, ध्यान दीजिए। और इसी प्रकार यहाँ भी एक जोड़ी बन गया, तो इसको बाहर लिख लीजिए ऐसे 2। यहाँ देखते हैं धन वर्गमूल 10 ऋण वर्गमूल 10 कैंसिल हो गया। देखिए 1 वर्गमूल 10 धनात्मक है और 1 वर्गमूल 10 ऋणात्मक है, तो हल करेंगे तो शून्य होगा। तो अब बचा क्या, 5 ऋण 2, ये आ गया 3। इस प्रकार हम उत्तर लिख सकते हैं। देखिए हमने पेज 58 करके देखे, इसके अंतर्गत जो भी प्रश्न था उसको हमने हल करके देखा है। इसी प्रकार का और भी अगर कोई प्रश्न है आपकी किताब में, आप अभ्यास कीजिए, लगातार अभ्यास से इसको सरल बनाया जा सकता है। हाँ, एक जरूरी चीज आप लोग नोट कीजिए कि वास्तविक संख्याएं क्या है, रियल नंबर क्या है, वास्तविक संख्याओं से संबंधित परिमेय संख्याएं, अपरिमेय संख्याएं, इनका विस्तारित रूप, इनका डिटेल में हम अध्ययन अगले एपिसोड में करेंगे। और साथ ही साथ परिमेय संख्याओं का संख्या रेखा पर निरूपण कैसे करते हैं, अपरिमेय संख्याओं का संख्या रेखा पर निरूपण कैसे करते हैं, गणित की जो आधारभूत संक्रियाएं हैं, जोड़ घटाव गुणा भाग, और साथ में उनके जो गुणधर्म है वास्तविक संख्याओं के अंतर्गत, उन सब का अध्ययन अगले आने वाले हम एपिसोड में करेंगे। आप लोग ध्यान से उनका अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।